वो जो दृश्य है महात्मा फुले फ़िल्म का, जिसमें एक जी। ब्राह्मण लड़का गोबर फेंकता है, हुँ, महात्मा फुले की सावित्रीबाई फुले के ऊपर। तो जिनके ऊपर गोबर फेंका, वो भी ओबीसी आज बीजेपी के साथ है और जिन्होंने फेंका, वो तो बीजेपी ही है। संघ वाले तो ये हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब और महात्मा गांधी प्रातस्मरणीय है। तो मैं हमेशा ये हुँ, कहता हूँ कि संघ को बाबा साहब और महात्मा गांधी की मौत से प्यार है, उनकी ज़िंदगी से नहीं, उनके मूल्यों से नहीं। हुँ, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इन महापुरुषों की सिर्फ़ तस्वीरें हमको दी। हुँ, लेकिन आज की समाज में आज के गोलवलकर दिखते हैं, आज के सावरकर दिखते हैं, आज का जनरल डायर दिखता है, आज का लॉर्ड कर्जन दिखता है। विवेक अग्निहोत्री बुद्धा के नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं और पूरे दुनिया से फंडिंग लेता है। पूरी दुनिया से फंडिंग विवेक अग्निहोत्री लेता है। उसको मालूम है कि मनु के नाम से या गोलवलकर के नाम से तो उसको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो विदेशों से पैसा जमा नहीं करने के लिए वो बुद्धा के नाम से वेबसाइट चलाता है। इनके दादाजी ने इनको रोका था मंदिर में आने से, दादा साहब गायकवाड़ को और बाबा साहब जी। अम्बेडकर को। तो अ, जिन्होंने रोका था, उनका पोता आज भी मंदिर का पुजारी है और जिनको रोका था, वो आज पायलट बना है, वो कैप्टन कुणाल गायकवाड़ है। अप्रैल का महीना बहुत ही इवेंटफुल। 9 अप्रैल राहुल सांकृत्यायन की जयंती जन्मदिन। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। तो ये जयंतियों का महीना है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जिस परंपरा में बुद्ध, कबीर, रविदास, सांकृत्यायन, बाबा साहब फूले, साहू जी तमाम जो लोग इस परंपरा में थे, उनके विचारों का क्या हाल है? अभी अम्बेडकर साहब की जयंती 14 तारीख को है। फूले साहब एक फ़िल्म बनी है, वो भी रोक दी गई है और रोक दी गई है इसलिए क्योंकि उसमें सच बात दिखाया जा रहा है। तो उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है? क्या जिस समाज को एड्रेस कर रहे थे, जो उनके प्रमुख श्रोता थे, शूद्र, अतिशूद्र, क्या अभी देश में जो राजनीति है, क्या फूले और सांकृत्यायन या बाबा साहब के रास्ते पे जा रही है या कुछ भटकाव है? चर्चा इसी विषय। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर निरंजन टकले साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और निडर और बेबाक एक्टिविस्ट हैं। तो कई मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। ज़ाहिर है कि इस ज़माने में अगर मुकदमे नहीं हुए आपके ऊपर, तो फिर एक्टिविस्ट होने का सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता है। तो निरंजन साहब से समझेंगे, महाराष्ट्र में रहते हैं, वैसे इनका पूरा नेशनल इंटरनेशनल प्रेज़ेंस है कि महाराष्ट्र एक सोशल रिफ़ॉर्म का एक सेंटर था, ख़ास तौर से दलित राजनीति का केंद्र बिंदु। आज दलित राजनीति, दर्शन किस दशा में, किस दिशा में? शुक्रिया निरंजन साहब, स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, जी, थैंक यू। जी, इनिशियल पहले मैं बैकग्राउंड मैंने दे दी है। जी, जी, पहले एक छोटा-सा इंसिडेंस मैं कहता हूँ बताता हूँ। अभी जी, 6 अप्रैल को मैं नासिक में रहता हूँ, जहाँ ब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ राम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह किया था और कालाराम टेम्पल। कालाराम मंदिर। तो यहाँ पर 6 तारीख को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं, हुँ, हर्षवर्धन सपकाल, वो नासिक आए थे। तो वो नासिक आए तो मैंने उनको मुझसे मिले भी, तो मैंने उनको संविधान की एक कॉपी उनको मैंने प्रेज़ेंट की और जी, उनसे बात करते वक़्त उनको पूछा था कि आपके क्या कार्यक्रम हैं? तो उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग है, उसके बाद आज उस दिन रामनवमी थी, तो वो कहे आज रामनवमी है तो मैं कालाराम मंदिर दर्शन करने जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप जा रहे हो, तो दादा साहब गायकवाड़ के जो पोते हैं, कैप्टन कुणाल गायकवाड़ जो हुँ, यहाँ पर रमाबाई अम्बेडकर विद्यार्थिनियों का वसति गृह चलाते हैं लड़कियों का। तो और बहुत पुराना है, जो दादा साहब गायकवाड़ ने शुरू किया था। तो आप उनको भी साथ में ले जाइए। तो वो वहाँ पे गए राम मंदिर में। राम मंदिर में जाने के बाद उन्होंने दर्शन लिए, दर्शन लेने के बाद मैंने उनको जो संविधान की प्रति दी थी, वो उन्होंने उस मंदिर के पुजारी को भेंट दी और उसको कहा कि आपके दादाजी ने इनके दादाजी को रोका था, कुणाल गायकवाड़ के हुँ, दादाजी को रोका था मंदिर में प्रवेश करने से।
तो मैं और आज वो आ रहे हैं क्योंकि इस संविधान के बलबूते पे वो प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये संविधान की प्रति आपको देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, कि हाँ, मेरे दादाजी ने गलती की थी तो मैं माफ़ी माँगता हूँ, कि उन्होंने गलती की थी, दादा साहब गायकवाड़ को रोका। तो फिर पत्रकारों से बात करते वक़्त हर्षवर्धन सपकाल ने ये कहा कि आज हम मंदिर में आए, हमने ये पुजारी साथ में बैठे थे, उनको संविधान की प्रति दी और ये देखने लायक बात है कि इनके दादाजी ने इनको रोका था मंदिर में आने से, दादा साहब गायकवाड़ को और बाबा साहब जी। अम्बेडकर को। तो अ, जिन्होंने रोका था, उनका पोता आज भी मंदिर का पुजारी है और जिनको रोका था, वो आज पायलट बना है, वो कैप्टन कुणाल गायकवाड़ है, हुँ, हुँ। उनका पोता। क्या तो बात! वो पायलट बन पाया क्योंकि इस संविधान की शक्ति के कारण वो बन पाया जी, जी, जी। और जो बहुत नहीं बढ़िया। मानते थे संविधान, वो आज भी पुजारी बने हुए हैं। तो ये उनके सामने उन्होंने उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने वो बात की थी। जी, जी, रही बहुत बात इंटरेस्टिंग, आज बहुत इंटरेस्टिंग। आज 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 जो हालत है, जैसे आपने कहा आज महात्मा फुले की जयंती है और महात्मा फुले के ऊपर जो हिंदी फ़िल्म बनी है, अनंत महादेवन ने जो दिग्दर्शित की है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र के जो ब्रांच है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, उन्होंने जाकर कलेक्टर को निवेदन देकर ऑब्जेक्शन लिया था कि इसमें से वो जो एक बम्मन लड़का ये गोबर फेंकता है, दृश्य को फ़िल्म से निकाल दिया जाए क्योंकि हुँ, उससे उसकी वजह से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और इस तरह से दृश्य दिखाना ये घृणास्पद है। आज हम जो आपके सामने खड़े हैं वो वो लेडी थी, ओसेकर नाम की और हम लेडीज आपके सामने खड़े हैं क्योंकि सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की वजह से हमको शिक्षा मिली। विधवा हमारे समाज में विधवाओं का केश व्यपन करने की जो प्रथा थी, जो बहुत तकलीफदेह थी, वो महात्मा फुले जी की वजह से बंद हुई वो पूरी प्रथा। तो हमारा तो महात्मा फुले जी के बारे में इतना सम्मान है, लेकिन इस तरह से दृश्य दिखाना कि कोई ब्राह्मण लड़का गोबर फेंक रहा है, इससे हमारी भावना को ठेस पहुंचती है, हमारे अस्मिता है, उस जनेऊ जो वो लड़का पहना हुआ है, वो हमारी अस्मिता का प्रतीक है। तो और पूरी फिल्म हमको दिखानी चाहिए रिलीज करने से पहले और इससे हुँ। ज्यादा और कोई आपत्तिजनक दृश्य अगर होंगे तो वो भी हम बताएंगे और उनको भी हटाना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को 12 कट्स कहने के लिए बोले और वो 12 कट्स में क्या है, एक एक सेंटेंस में महात्मा फुले कहते हैं कि शूद्रों को हाथ में झाड़ू लेकर ही घूमना पड़ेगा, ये उस वक्त का जो नियम था। तो और ये पेशवाई की वजह से है, ये उनका उसमें हुँ, सेंटेंस था। तो उन्होंने ये कहा कि सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये हटा दीजिए, इसके बजाय आप ऐसा डायलॉग उसमें ऐड कीजिए कि आज अगर राजेशाही होती तो हमारे हाथ काट दिए जाते। तो वो तो थी पेशवाई, राजेशाही क्यों के राजेशाही छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में तो इस किस्म की कोई बात नहीं थी, उसके हुँ, बावजूद ये उनको बोलने के लिए कहा। फिर एक जगह पे जो टीजर में डायलॉग है जहां महात्मा फुले कहते हैं कि ये 3000 साल की गुलामी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, तो उन्होंने इसको भी कट देने के लिए कहा और कहा कि कई सालों की गुलामी से हम लड़ रहे हैं, 3000 नहीं, क्यों 3000 का जिक्र आता है तो मनु तक वो बात चली जाती है। और ये जी, सेंसर बोर्ड के मेंबर्स जो है उसमें विवेक अग्निहोत्री है जो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाते हैं, जी, उसकी जी, वाइफ जी। है पल्लवी जोशी, वो एक्ट्रेस है। और विवेक अग्निहोत्री बुद्धा के नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं और पूरे दुनिया से फंडिंग लेता है, पूरी दुनिया से फंडिंग विवेक अग्निहोत्री लेता है। उसको मालूम है कि मनु के नाम से या गोड़वलकर के नाम से तो उसको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, तो विदेशों से पैसा जमा नहीं करने के लिए वो बुद्धा के नाम से वेबसाइट चलाता है और एकदम मनुवादी। दूसरा एक है रमेश पतंगे, ये रमेश पतंगे ऑथर है संघ के और उनकी ये एक किताब है, हम संघ में क्यों जाते हैं। उनकी हुँ, दूसरी किताब है आरएसएस मनु एंड आई। हुँ, तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग आज सेंसर बोर्ड में हैं।
वो अभी परसों मुझे बम्बई में बुलाया था, वहां पर कुछ अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने चल हल्ला बोल नाम से एक फिल्म बनाई है और उसको सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है, और उनको भी 12 कट्स बताए हैं, अलग अलग तरह के 12 कट्स करो। तो ये जो एक किस्म का सांस्कृतिक अतिक्रमण है, दिस इज कल्चरल टेररिज्म। क्या आपकी अभिव्यक्ति हम मंजूर नहीं करेंगे, भले आप सच दिखाओ, लेकिन वो दिखाना हमारे अगर हमारी मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ होगा तो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। ये परभणी में जो संतोष सूर्यवंशी की हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में हुई, लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था, मेरे पास फोटोग्राफ्स है उस प्रोटेस्ट के, जहां पर वो रास्ते में हाथ में किताब और लेकर बैठा हुआ है, वो लॉ की एग्जाम के लिए वहां पर आया था, लेकिन वहां संविधान की विडंबना हो गई, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ है। वो प्रोटेस्ट में वो रास्ते पर बैठा हुआ है, हाथ में किताब लिए। उस लड़के को आप दंगाखोर बोलकर पकड़ते हो, और इतनी मारपीट होती है कि वो कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पुलिस के मतलब मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई। उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि मारपीट की वजह से हत्या नहीं, उसकी मौत नहीं हुई है, उसको बीमारियां थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट आता है, वो जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट भी कहता है कि सिर्फ मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है, और किन लोगों ने मारपीट की ये सब ब्यौरे के साथ 450 पन्नों की रिपोर्ट है। उसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया जाता, उन पुलिस वालों के खिलाफ। यही तो हिंदू राष्ट्र है। यही तो हिंदू राष्ट्र है, यही तो हिंदू राष्ट्र है। अभी कुछ दिन पहले ईद हुई थी, तो वहां मस्जिदों के सामने जाकर नाचने की क्या जरूरत थी, या रामनवमी के वक्त मस्जिदों के सामने जाकर क्या नाचने की जरूरत थी। ईद के वक्त मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं कि मंदिर के सामने जाकर नाचो। गुरु गोविंद सिंह की जयंती रहेगी तो सिख जाकर नाचते नहीं है, जैन नाचते नहीं है, क्रिश्चियन नाचते नहीं है। और इतनी गंदी और भद्दी स्लोगनी वहां पर होती है। तो दिखावा कुछ और है, असल में हो कुछ और रहा है, और वो बेहद खतरनाक हो रहा है। जी 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 जी। हिंदू राष्ट्र की पृष्ठभूमि यही तो है, संविधान खत्म किए बगैर संविधान खत्म कर दिया जाए। जी जी, बिल्कुल वही हो रहा है, और बहुत तकलीफ होती है ये सब देख के। जी और जी अब बार मैं उस प्रोग्राम में भी मैं कह रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, देश का संविधान बना, उसके बाद इतने साल देश चला, लेकिन उस वक्त, आज भी एक आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त की आजादी की लड़ाई के वक्त जो नेहरू थे, जो गांधी थे, जो अंबेडकर थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो भगत सिंह थे, वो आज मुझे कहाँ दिख रहे हैं समाज में। आज वो मुझे दिख ही नहीं रहे। हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इन महापुरुषों की सिर्फ तस्वीरें हमको दी, लेकिन आज की समाज में आज के गोलवलकर दिखते हैं, आज के सावरकर दिखते हैं, आज का जनरल डायर दिखता है, आज का लॉर्ड कर्जन दिखता है, क्योंकि वो उनका जहर पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाते रहे। एकदम। आज निरंजन साहब, जो मूल बात हम लोगों ने शुरू की थी उसके पृष्ठभूमि में आपने ये सब स्टोरी बताई कि फुले और बाबा साहब को लेकर अभी क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या वाकई उनकी विचारधारा पर काम हो रहा है, या उनके शत्रु भी जो है ना बहुत नारे लगाते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन मूर्ति के नीचे नींव में उनके विचार को भी दफन कर रहे हैं? दलित, अशूद्र, जी अतिशूद्र जिसको फोकस कर रहे थे बाबा साहब, क्या रिस्पॉन्स है? खाली जयंती हो रहा है, कुछ कंक्रीट, कुछ बात विमर्श आगे बढ़ रहा है? क्या लग रहा है? नहीं, ये कॉन्क्रीट और बहुत सस्टेन्ड इस किस्म की अवेयरनेस कैंपेन होनी बहुत जरूरी है। ये बात मैं, मतलब संघ वाले तो ये हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब और महात्मा गांधी प्रातस्मरणीय है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि संघ को बाबा साहब और महात्मा गांधी की मौत से प्यार है, उनकी जिंदगी से नहीं, उनके मूल्यों से नहीं, स्ट्रगल उनकी से नहीं, मूल्यों से। वैल्यू। जी। और जी जी जी। अभी अभी ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमें कल
आज आज का अंबेडकर अगर मेरे पास नहीं है या आज के गांधी मेरे पास नहीं है, तो हमें कम से कम इतनी कोशिश करनी चाहिए कि अगले पीढ़ी के पास उनके अंबेडकर होंगे, अगले पीढ़ी के पास उनके फुले होंगे, अगली पीढ़ी के पास हुँ, उनके गांधी होंगे, और वो बनाने के लिए चाहे ये जिंदगी खत्म भी हो जाए, मंजूर है, लेकिन जी, उस दिशा जी। में प्रयास होना बहुत जरूरी है। और इसलिए सस्टेन्ड कैंपेन, मतलब जिस तरह से नरेंद्र मोदी 24 घंटा प्रचार के मोड में रहते हैं, उस तरह से हमें भी इस जन जागृति के मोड में 24/7 365 डेज 5 इयर्स ये करते ही रहना पड़ेगा। और जितने नए नए टेक्नोलॉजिकल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, मैं सोच भी नहीं सकता अगर बाबा साहब के पास आज की टेक्नोलॉजी होती तो वो तो छा जाते दुनिया पर। ये ना हुँ, होते हुए भी वो छा गए। हुँ, इतनी टेक्नोलॉजी होती तो वो क्या कर दिखाते थे। आज एकदम। हमारे पास वो सारी चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी है, आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, क्योंकि संघ वालों का इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है। हमारे पास जी, जी, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंटेलिजेंस ओरिजिनल है, हुँ, तो वो भी क्रॉस है, चेक करते हैं। भावना है। तो इसका इस्तेमाल करके जितने लोगों तक हम पहुंच पाए, जितने लोगों को जगा पाए, वो करना बहुत ही जरूरी है। इस दिशा में काम हो रहा है क्या? महाराष्ट्र में क्या पोज़ीशन है? देखिए, इस दिशा में बड़े-बड़े काम दलित करने की, नेता अभी बीजेपी के साथ हैं। बड़े-बड़े दलित हाँ नेता जो हाँ हैं, बीजेपी हाँ, के साथ हैं। सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? वही अभी दलित नेता है, ओबीसी है। मैंने जो ये भी बात कहनी जरूरी है कि वो जो दृश्य है महात्मा फुले फिल्म का, जिसमें एक जी। ब्राह्मण लड़का गोबर फेंकता है हुँ, महात्मा फुले की, सावित्रीबाई फुले के ऊपर, तो जिनके ऊपर गोबर फेंका वो भी ओबीसी आज बीजेपी के साथ है, और जिन्होंने फेंका वो तो बीजेपी है। हुँ, हुँ। तो इसका इसका तोड़ निकालना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने से होगा। जितने दंगे हो रहे हैं या जो भी इस गैर कानूनी चीजें हो रही है, उसमें बहुजनों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये घर में हुँ, बैठ हुँ। के पूरे सूत्र चलाते हैं। तो ये आगाह करना बहुत जरूरी है। गांधी जी की हत्या के बाद ये सीख संघ ने ली कि पिस्तौल ब्राह्मण के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसके उसका हुँ, ट्रिगर का कंट्रोल होगा उनके हाथ में। हुँ। और उस तरह से आज पूरा काम हो रहा है, और वे इसके आउट लिए क्या है अवेयरनेस करने सॉल्यूशन? की बहुत जरूरत। सॉल्यूशन मैं तो यही सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि बहुत मैसिव स्केल पर ट्रेनिंग्स होने जरूरी है, ट्रेनिंग कैंप्स होने जरूरी है। मैंने ये भी एक हुँ, सोचा है कि एक कोशिश करेंगे कि पहले ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स लेंगे, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। मैं जी, अभी समझो जी, जी। नासिक जिले में हूँ, हमारे यहाँ 15 तालुका है, तो 15 तालुका में से हर एक तालुका से 2-2 लड़के, तो हुँ, 30 जनों का प्रशिक्षण लिया जाएगा, और फिर 30 जनों ने नीचे जाकर प्रशिक्षण करना अपने तालुका में हर गांव में जाकर। लेकिन प्रशिक्षित कार्यकर्ता खड़ा करना इनके खिलाफ जवाब देने के लिए हर चीज का, जी, जी, जी। ये ट्रेंड केडर हमको खड़ी करनी बहुत ही जरूरी है। और वो करना आज जी, जी। आसान है क्योंकि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये महाराष्ट्र के 36 जिलों में हम कर पाए, और कोई मतलब आराम से कर सकते हैं, 3-3 4-4 दिन का अगर ट्रेनिंग कैंप लिए अगर हमने, तो 36 जिलों में करने के लिए कितना 150 दिन लगेगा। 6 महीने में ये सब पूरा हुँ, हो सकता है। 6 महीने एकदम, के बाद एकदम। 4.5 साल, 6 महीने के बाद 4.5 साल ये ट्रेंड केडर हर रोज किसी ना किसी को जगाती रहेगी। वो जो राहुल गांधी ने एक 5 महीने का कैंपेन किया भारत जोड़ो, वो हुँ, निरंतर हुँ। अभियान होना चाहिए, निरंतर अभियान होना चाहिए। तो ये केडर हर दिन भारत को जोड़ेंगे अगर हम इनको खड़ा कर पाए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार आइडियाज़ के लिए कैडर जी, खड़े करने पड़ेंगे धन्यवाद। और ट्रेंड ट्रेंड वो क कथा ट्रेंड। कहानी वाला नहीं, पेज नंबर के साथ बाबा साहब क्या सोचते थे, फूले क्या सोचते थे, इस समय अगर बाबा साहब और फूले होते, तो क्या पोज़ीशनिंग करते, ये तमाम फैक्ट के साथ ये ट्रेनिंग करना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया टकले साहब और लगातार हम लोग बातचीत करेंगे और मेरी किताब जल्दी आपके पास पहुँचेगी। शुक्रिया। जी।
शुक्रिया, धन्यवाद।